आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। रिएक्ट नेटिव में हम जो है वो स्क्रीन टू स्क्रीन नेविगेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग रिएक्ट में रिएक्ट राउटर यूज़ करते थे, रिएक्ट राउटर डॉम। और रिएक्ट नेटिव में जो यूज़ होता है वो ये होता है रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, जिसमें हमारे पास जो है वो टैब नेविगेशन होती है, स्टैक होती है और ड्रॉअर होती है। इसको आगे चलते हैं, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस का जो सेशन है उसको रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने जो है वो npm पैकेजेस को देखा था, इसके अलावा आइकन्स को देखा था, आइकन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम रिएक्ट नेटिव में। और इसके अलावा हमने कंडीशनल रेंडरिंग देखी थी, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है, और कंडीशनल रेंडरिंग को यूज़ करते हुए और बाकी फीचर्स को यूज़ करते हुए जो हमने पहले लर्न किए थे, उसकी बेस पे हमने एक सिंपल यूआई जो है वो बिल्ड करी थी। तो यूआई हमारी कुछ इस तरह से थी, जिसमें गेटिंग स्टार्टेड की एक स्क्रीन है हमारे पास। हम यहाँ पे जो है वो कोई भी नेम लिखते हैं, यूज़र का यूज़र नेम, और इसको हम गेट स्टार्टेड करते हैं, लेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो भी नेम है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नाम लिखते हैं रयान, और यहाँ पे हम इसको लेट स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास ग्रीटिंग करता है, हेलो रेयान। ठीक है, तो ये देखा था हमने कल। अब आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम जो है वो नेविगेशन को देखेंगे कि नेविगेशन क्या होती है। तो जैसे कि आप लोग को मैंने पहले बताया था कि रिएक्ट में हम जो है वो रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ कर रहे होते हैं स्क्रीन टू स्क्रीन जंप करने के लिए। मीन्स के हमारे पास जो रिएक्ट में पेजेस होते हैं, पेजेस टू पेजेस जंप करने के लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ कर रहे होते हैं। रिएक्ट नेटिव में ये होता है कि रिएक्ट नेटिव में हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं। स्क्रीन्स इस तरह से होती हैं कि एक के ऊपर एक स्क्रीन जो है वो हमारी आ रही थी। जो सबसे टॉप पे हम स्क्रीन डिफाइन करते हैं वो हमारी जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही होती है, वो हमारे हमें विजिबल होती है। और अगर हमें किसी दूसरी स्क्रीन पे जंप करना है तो उनको हम जो है वो पहले अपने अपने स्टैक के अंदर डिफाइन करते हैं। और डिफाइन करने के बाद हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है हमारी स्क्रीन्स की, और उसमें से एक स्क्रीन पर दूसरी स्क्रीन पर जंप करने के लिए उसका हम लोग रेफरेंस पास करते हैं और उस पर नेविगेट करते हैं, तो हम एक से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव में जो हम लोग नेविगेशन को यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो अपने इन्वायरमेंट को सेट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। हमें डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपली जाएंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन पे या रिएक्ट नेविगेशन पे, तो आपको आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आपके पास जो है वो गेटिंग स्टार्टेड है, जिसमें आपको गाइडेंस सारी मिली हुई है। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक हमने लास्ट क्लास में एनपीएम को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि एनपीएम पैकेजेस क्या होते हैं। तो इसी तरह से ये पैकेज भी आपका एनपीएम से ही हैंडल हो रहा है। एनपीएम से ही आप इंस्टॉल करेंगे। अगर आप यान यूज़ कर रहे हैं तो यान भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ कमांड्स हैं जिनको आपको इंस्टॉल करना है। सो पहले हमारे पास आई थिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को हम बंद कर देते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। अब यहाँ पे जो कमांड्स हैं हम उनको फॉलो करके इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि पहली कमांड है हमारे पास npm install at react navigation स्लैश नेटिव। इसको हम लोग यहाँ पेस्ट करके इंस्टॉल करते हैं। मीनवाइल ये इंस्टॉल हो रहा है, आगे देखते हैं हम आगे क्या है हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आ रही है, नेक्स्ट कमांड आपके पास आ रही है इंस्टॉलेशन इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज इनटू एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट। तो ये कमांड
एक्सपो के लिए है। अगर आप लोग एक्सपो यूज़ कर रहे हैं तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जो कि हमारे पास नेक्स्ट कमांड है, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स, रिएक्ट नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करके इसको भी इंस्टॉल करते हैं। पहले वाली कमांड जो है हमारी इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिपेंडेंसी में लिस्ट हो गई है। ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली कमांड है वो भी हमारे पास डिपेंडेंसीज में लिस्ट हो गई है। इसके अलावा आगे देखते हैं कि आगे क्या गाइडलाइन इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। सो अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, मज़ीद कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें अपने एंड्रॉयड में कुछ चेंजेस करनी होंगी, और जो इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है उसको फॉलो करते हुए इन कमांड्स को हमें वहाँ पे पेस्ट करना होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे हमें ये ओवरराइड की जो कमांड है, ओवरराइड का जो कोड है, इसको मेन एक्टिविटी और जावा में पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेन एक्टिविटी जावा हमें कहाँ मिलेगा। मेन एक्टिविटी और जावा हमें मिलता है एंड्रॉयड ऐप। ऐप के इंसाइड आपको मिलता है एस आर सी मेन। मेन के इंसाइड आपको मिलता है जावा, जावा के इंसाइड आपको मिलता है मेन एक्टिविटी और जावा। यहाँ पे आपको जो है उस कमांड को पेस्ट कर देना है। इसको मैं सेव करता हूँ। और अगर आप जो है वो iOS यूज़ कर रहे हैं तो iOS यूज़ करने के लिए आपको फिर पोर्ट को इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारे पास इम्पोर्ट एंड्रॉयड ओएस बंडल है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं टॉप पे। तो ये कमांड्स हमारी हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो स्टैक है, नेटिव स्टैक को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए कमांड है, कमांड को कॉपी करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है। सो आगे हमें ये बताया प्रोसीजर कि हम किस तरह से इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है कि आप जो है वो किस तरह से अपनी स्क्रीन्स को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास कमांड जो है वो सारी इंस्टॉल हो गई है। मैं यहाँ पे मीनवाइल अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। आई होप कोई प्रोजेक्ट में इशू नहीं होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। अब हमें प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए कुछ हमें कंपोनेंट्स और कुछ स्क्रीन्स चाहिए होंगी। तो वो स्क्रीन्स हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं स्क्रीन्स का, और स्क्रीन्स के फोल्डर के अंदर हम कुछ स्क्रीन्स बना लेते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन है, होम डॉट जेएस में हम कोड लिख लेते हैं कॉन्स्ट होम। इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, कॉन्स्ट होम एरो फंक्शन, और रिटर्न हमारा कंटेनर, और इसमें पास कर देते हैं होम स्क्रीन। ये हमारी एक स्क्रीन बन गई है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 से 4 स्क्रीन हमें बनानी है। इसको हम नाम दे देते हैं अबाउट। ऑब्वियसली हमें स्क्रीन के इंसाइड भी नाम चेंज करना है। इसको देते हैं लॉगिन,
और यहाँ पे हम लॉगिन लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन हमारी साइन अप की हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके साइन अप कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीन हमारी गेटिंग स्टार्टेड की हो जाती है। तो ये चार स्क्रीन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। और प्रोजेक्ट अभी हमारा रन हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऐप डॉट जेएस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ऐप डॉट जेएस पे मैं दोबारा कंपोनेंट बना लेता हूँ। कॉन्स्ट ऐप एरो फंक्शन रिटर्न समथिंग। और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब यहाँ पर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है इसकी रिएक्ट नेविगेशन नेटिव की। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को पहले हम यहाँ पे ऐप की फाइल पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो मेन फाइल रहेगी वो ऐप डॉट जेएस की होगी। क्योंकि ऐप डॉट जेएस से हमारा सारा कंटेंट जो है वो रेंडर हो रहा होगा। आप इसमें एक अलग फाइल भी बना सकते हैं, लाइक आपने जो है वो स्क्रीन कॉन्फ़िग की बना ली या नेविगेशन कॉन्फ़िग की आप फाइल बना लेते हैं, उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे पहले जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे पहले हमें एक काम ये करना है कि कुछ इंपोर्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। लाइक एक इंपोर्ट है हमारा नेविगेशन कंटेनर, और एक हमारा क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। कि स्टैक का इंस्टेंस बनाना होगा, इंस्टेंस डिफाइन करना होगा। यहाँ पे जो आपको स्टैक डॉट नेविगेटर दिख रहा है, ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर, यहीं से हमें स्टैक की सारी जो है वो प्रॉपर्टीज मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट स्टैक। नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी नाम यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं तो होना चाहिए, और नेविगेटर के साथ होना चाहिए, ताकि आपको वही उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज आपको मिल रही हो। क्रिएट नेटिव नेविगेटर, यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह से डिफाइन किया हुआ है। और हमने यहाँ पे इसको इस इंस्टेंस को पास कर दिया। तो हमारे पास होम में होम स्क्रीन ये वाली नहीं है, हम होम को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट। सो अब यहाँ पे होता यह है कि आपको पहले एक कंटेनर डिफाइन करना होता है कि आपका जो है वो आपकी नेविगेशन कौन से कंटेनर के अंदर रैप रहेगी, कि आप डिफाइन करेंगे कि आपकी नेविगेशन कहाँ पर है। तो उसके लिए आप पहले एक कंटेनर डिफाइन करते हैं। तो कंटेनर इसका जो है वो आपको रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से मिल जाता है, नेविगेशन कंटेनर के नाम से, जो कि आपका जो है वो इंपोर्ट होता है रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट करके एक कंटेनर डिफाइन कर दिया, और कंटेनर के इनसाइड जो है बाकी जो स्क्रीन है वो हमारी रैप हो रही होंगी। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मिलता है वो हमें मिलता है स्टैक। स्टैक हमें डिफाइन करना है। स्टैक मीन्स कि हमें इसके अंदर स्क्रीन्स को हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्क्रीन है, वो हमारी सारी स्टैक डॉट नेविगेटर के इनसाइड डिफाइंड हो रही होती हैं। लाइक अगर आपने रिएक्ट यूज़ किया है, तो रिएक्ट में आपका ये होता है कि पहले आपका ब्राउज़र राउटर होता है, या फिर उसको एज ए राउटर हम यूज़ कर लेते हैं। ब्राउज़र राउटर होता है आपका फर्स्ट, जिसके अंदर आपकी सारी स्क्रीन रैप होती हैं। इसके बाद जो है उसके इनसाइड ये आपका
बेसिकली मेन कंटेनर होता है। इसके बाद जो है वो आपका होता है राउटर, सॉरी राउट होते हैं, राउट्स होते हैं। राउट्स के इनसाइड भी आपके सारी स्क्रीन जो है वो आ रही होती हैं। फिर इसके इनसाइड जो है वो आप अपने पेजेस को डिफाइन कर रहे होता है, जिसमें होते हैं आपके राउट। और ये आपका जो टैग होता है क्लोजिंग टैग होता है, जिसमें आप टू पास करते हैं। इसके अलावा अपना जो कंपोनेंट है, स्क्रीन है, वो पास कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे ब्राउज़र राउटर है, तो आपका रिएक्ट नेटिव में ये नेविगेशन कंटेनर होता है जो कि मेन है, जिसके अंदर ये सारा कंटेंट रैप होगा। फिर राउट्स जो हैं वो आपके होते हैं स्टैक डॉट नेविगेटर। एंड इसी तरह से आपका जो फिर राउट होता है, वो राउट आपका होता है स्टैक डॉट स्क्रीन। और ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो हमने यहाँ पे होम को डिफाइन कर लिया है। देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है कि नहीं। ऑल राइट, सो व्यू जो है हमने इंपोर्ट नहीं किया है होम स्क्रीन से, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। व्यू और टेक्स्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से। व्यू एंड टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। और हमने जो पहली स्क्रीन डिफाइन करी है, वो पहली स्क्रीन हमने डिफाइन करी है होम। तो हमारे पास जो है होम स्क्रीन अभी विजिबल है। इसके अलावा हम मजीद देख लेते हैं यहाँ पे कि हम एक से ज़्यादा स्क्रीन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी फर्स्ट स्क्रीन जो हो गई है वो होम है। इससे पहले हमारी स्क्रीन जो होनी चाहिए वो गेटिंग स्टार्टेड की होनी चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं गेटिंग स्टार्टेड। और यहाँ पे हम स्क्रीन डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है रिएक्ट में और रिएक्ट नेटिव पे डिफरेंस ये है कि आप जैसे कि स्क्रीन यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन कर रहे होते हैं, तो आपका कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट जो है वो चल रहा होता है, लाइक इस तरह से कि आपने उसको एज अ कंपोनेंट पास किया है। इसको एज अ कंपोनेंट आपने पास किया। बट रिएक्ट नेटिव में क्या है, क्या रिएक्ट नेटिव में आपको डायरेक्टली जो है वो अपना कंपोनेंट जो है पास करना होता है। उसको एज अ कंपोनेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाते हैं तो इसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेक श्योर करें कि आप इसको इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पास करें। हमने यहाँ पे इसको एज अ होम पास किया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली एरर आना था, कि एरर आ गया कि हम जो है वो इसको इस तरह से पास नहीं कर सकते जिस तरह से हम रिएक्ट में पास करते हैं। हमें डायरेक्टली एज अ फंक्शन जो है हमें इसको पास करना है। गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रीन बना लेते हैं यहाँ पे, इसको पास कर देते हैं। अगर अभी मैं रीलोड इसको करूँगा तो रीलोड करने के बाद हमारे पास सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रीन आनी चाहिए। इधर भी सेम मिस्टेक है, हमने व्यू को इंपोर्ट नहीं किया है। ओके, मैंने व्यू और टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास जो आ रही है वो स्क्रीन आ रही है गेटिंग स्टार्टेड की।
सो गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रीन हमारे पास क्यों आ रही है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि हमने ऐप डॉट जेएस में जो स्क्रीन का स्क्रीन डिफाइन करी है उनका सीक्वेंस है, वो कुछ इस तरह से है कि हमने पहले गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रीन डिफाइन की है, इसके बाद हमने होम की स्क्रीन डिफाइन की है, इसके बाद हम मजीद जो स्क्रीन डिफाइन करते हैं वो भी इसके जो है वो बॉटम पे लिस्ट हो रही होंगी। तो होता इसमें यह है रिएक्ट नेटिव में कि जो सबसे टॉप पे आपने स्क्रीन डिफाइन करी हुई है, वो उसको एज अ इनिशियल स्क्रीन कंसिडर करता है, और वो टॉप पे आपके पास टॉप लेयर पे आ रही होती है। ऑब्वियसली जो टॉप लेयर पे आपके पास स्क्रीन है वो आपके पास यहाँ पे विजिबल होगी, और जो जितनी स्क्रीन बाकी स्क्रीन है वो इसके बॉटम लेयर्स पे है। तो अगर आप नेविगेट भी करते हैं, नेविगेट करने के बाद होता ही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी एक स्क्रीन को, होम स्क्रीन को कॉल किया फंक्शन से कि नेविगेट होके आ जाए, वो आपके पास विजिबल हो टॉप पे, तो क्या होता है वो लेयर एज अ लेयर वो चल रही होती है, बट क्या होता है कि वो स्क्रीन आके आपके टॉप पे आ जाती है। मीन्स को इनको वो इग्नोर कर दी कि वो टॉप पे आ जाती है, और टॉप पे फिर आपके पास विजिबल होती है। सो इनिशियल स्टेट में ये होता है कि जो आपने यहाँ पे सीक्वेंस जो डिफाइन किया है उस सीक्वेंस पे आपकी स्क्रीन जो है चल रही होती हैं। मजीद स्क्रीन्स भी हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे इनकी इनके इंपोर्ट्स मिसिंग हैं, तो इनको इंपोर्ट कर लेते हैं जितने भी मिसिंग हैं इनके। लॉगिन स्क्रीन, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं लॉगिन को। लॉगिन इंपोर्ट कर लेते हैं। ये साइन अप हो गया हमारा। होम एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे हम अबाउट अस कर देते हैं। तो हमारी चार स्क्रीन जो है वो डिफाइन हो गई हैं। अब थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास आ रहा है। मैं इसको पहले रन रन किया हुआ प्रोजेक्ट, मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। रीलोड करने के बाद ऑब्वियसली मेरे पास जो पहली स्क्रीन आएगी वो आएगी हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड की। इसके बाद मैं यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड को छोड़ के यहाँ पे मैं लॉगिन की स्क्रीन को फर्स्ट कर देता हूँ। लेकिन अभी कोई चेंजेस नहीं आई है क्योंकि हमारे पास जो है ऐप ऑलरेडी लोड हुई हुई है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो हमारे पास जो स्क्रीन आएगी वो आएगी लॉगिन की। और इसके बाद अगर मैं कोई भी स्क्रीन टॉप पे करता हूँ, वो हमारे पास रीलोड होने के बाद जब भी ऐप रीलोड होगी वो हमारे पास टॉप टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही होगी। सो इसमें एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आपके पास जो है वो हेडर बाय डिफॉल्ट इसका आ रहा है। तो होता यह है कि आपके पास जो हेडर है वो इनके बाय डिफॉल्ट आ रहे होते हैं, जो कि इनके डिफाइन होते हैं। इसमें हमारे पास जो मज़ीद चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेविगेटर की टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। तो नेविगेटर्स की हमारे पास जो है थ्री टाइप्स होती हैं। इसके अलावा चौथी भी होती है जो कि हमारे पास स्विच नेविगेटर है। पहली है हमारे पास स्टैक नेविगेटर। स्टैक नेविगेटर को अभी हमने देख लिया। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है इसकी, वो आती है टैब नेविगेटर। टैब नेविगेटर आपने देखा होगा, जो बॉटम पे आपके पास जो टैब्स आ रहे होते हैं वो आपकी टैब नेविगेटर होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टैब नेविगेटर एग्जाम्पल। तो ये आपके पास जो है टैब नेविगेटर्स होते हैं बॉटम पे, जो आपके बॉटम एज अ बॉटम नेविगेटर्स कहलाते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आपके पास जो डिफरेंट ऐप्स होती हैं उसमें आपके पास बॉटम पे कुछ टैब्स बने हुए होते हैं, और ये टैब आपके हर स्क्रीन में विजिबल होते हैं जिन जिन स्क्रीन के लिए टैब्स जो है वो डिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम स्क्रीन पर हैं तो आपके पास ये सारे टैब्स जो है डिफाइन होंगे और विजिबल होंगे। अब आप जाते हैं यहाँ पे प्रोफाइल की स्क्रीन पे, आपके पास जो है प्रोफाइल का जो टैब है वो हाईलाइट हो जाता है, एंड प्रोफाइल की स्क्रीन आपके पास आ जाती है। मैसेजेस पे जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, एंड सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग आ जाते हैं, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। ये कांस्टेंट रहते हैं आपके टैब्स। बट यहाँ पे आपका जो कंटेंट है, स्क्रीन पे कंटेंट है वो चेंज हो रहा होता है, वो आपकी स्क्रीन जो है चेंज हो रही थी, बट ये वाला जो कंटेंट है ये आपका कांस्टेंट रहता है। ये आपको जस्ट
ऐसा होता है कि आपको एक ही दफा डिफाइन करना है, मल्टीपल टाइम जो है वो आपको डिफाइन नहीं करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने कोई अपना नैव बार जो है वो डिफाइन किया हुआ है, और नैव बार जो मल्टीपल स्क्रीन से विजिबल है, उस पर कोई चेंज नहीं आता किसी भी स्क्रीन को स्विच करने पे। बट जो आपकी स्क्रीन का कंटेंट है वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन आपका जो नैव बार है वो आपका एज इट इज सेम रहता है। तो और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होता है हमारे पास ड्रॉअर नेविगेशन। ड्रॉअर नेविगेशन की एग्जांपल भी हम देख लेते हैं ताकि बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर पाए। ड्रॉअर नेविगेशन की एग्जांपल ये है कि आपके पास टॉप पे जो आपके पास हेडर आ रहा होता है, हेडर में आपके पास इस तरह से 3 लाइंस आ रही होती हैं, ये हैमबर्गर कहलाता है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो एक ड्रॉअर ओपन हो जाता है, जिसमें मजीद ऑप्शंस जो है वो आपके पास होते हैं। इसकी भी स्टाइलिंग वगैरह हमें मिल जाती है, इसको भी हम कर सकते हैं। और इस पे भी आपके पास वही फंक्शनलिटीज होती हैं, अगर आप स्क्रीन्स डिफाइन करना चाहें स्क्रीन्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टम कोई लिस्ट डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने माई फाइल्स दिया हुआ है, शेयर विद मी और स्टार्ट, ये कुछ स्क्रीन्स के नाम हो सकते हैं, और कुछ हो सकता है कि इनका कोई इसमें कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी हो। लाइक आपने कुछ देखा होगा कि साइड ड्रॉअर में आपके पास लॉग आउट का भी समटाइम बटन आ रहा होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि डार्क मोड टॉगल दिया हुआ है। ये टॉगल कुछ काम नहीं, मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक स्क्रीन नहीं है, बट यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी के लगाया हुआ है कि जब भी इस पे कोई टैब होगा, इसमें इसका जो जो भी फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, डार्क मोड या लाइट मोड टॉगल का। और इसी तरह से जो है वो इस हमारी जो थीम है वो टॉगल हो रही होती है। सो यहाँ पे हमने स्टैक नेविगेटर को देख लिया। इसके बाद हम टैब नेविगेटर को देखेंगे। स्टैक नेविगेशन में मजीद कुछ चीज़ें हैं, वो भी हम एक्सप्लोर कर देते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम टैब की तरफ बढ़ते हैं। स्टैक नेविगेशन में हमारे पास, और इसी नेविगेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ मजीद चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री को हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने गो बैक जाना है या गो फॉरवर्ड जाना है, तो हम उस तरह से हम जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जिस स्क्रीन से स्विच करके हम दूसरी स्क्रीन पर आए, हमारे पास हिस्ट्री मेंटेन हुई कि हम लोग कौन सी स्क्रीन से आए। अगर हम गो बैक करते हैं तो वापस उसी स्क्रीन पे हम जो है वो नेविगेट कर जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ये होती है कि अगर आपको कोई स्टेट मैनेज करनी है, डेटा पास करना है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, तो उसको उसके लिए भी आप जो है वो पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग पैरामीटर्स आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जो भी डेटा पास करना है वो डेटा आप पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें स्क्रीन्स के ऑप्शंस क्या मिलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो हेडर आ रहा है, ये हेडर को हम किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। और हेडर अगर हमें हाइड करना है या कस्टम बनाना है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे हो गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रीन है। मैं ऐप को रीलोड कर लेता हूँ। गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रीन पे सिंपली यहाँ पे मैं बटन पास कर देता हूँ एक, क्योंकि स्टाइलिंग वगैरह हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, तो इतना फोकस नहीं करेंगे इसमें। टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं।
ऑलराइट, सो यहाँ पे एक और हम बटन यहाँ पास कर लेते हैं नेविगेट का, या गेट स्टार्टेड का। यहाँ पे आप टचेबल ओपेसिटी दे देंगे जो कि हमारा प्रेसेबल होगा। टचेबल ओपेसिटी के इनसाइड यहाँ पे पास कर देते हैं टेक्स्ट। ऑब्वियसली अगर टेक्स्ट हम पास नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। यहाँ पे बटन बना लेते हैं लेट्स स्टार्ट का। टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर वाइट। सो ये हमारे पास बटन आ गया है। अच्छा, बटन पे हम ऑन प्रेस लगा लेते हैं, और ऑन प्रेस लगाने के बाद स्क्रीन को नेविगेट करके देखते हैं कि स्क्रीन नेविगेट किस तरह से होती है। यहाँ पे अब एक हैंडल बना लेते हैं हमारा, क्लिक हैंडल या नेविगेट हैंडल। एरो फंक्शन, और ये फंक्शन हम इसको ऑन प्रेस पे पास कर देंगे। अच्छा, फंक्शन हमने पास कर दिया है इसको, और यहाँ पे ये बटन जो है अभी क्लिकेबल है। बट ये नेविगेट कैसे होगा? तो नेविगेट करने के लिए हमें सबसे पहले इस रिएक्ट नेविगेशन नेटिव का एक इंस्टेंस बनाना होगा जो कि हमें मिलेगा यूज नेविगेशन से। ये यूज नेविगेशन इसका एक हुक है, अ, जो कि नेविगेशन से हमें मिलता है रिएक्ट नेटिव की नेविगेशन से। तो हम इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं। इसका इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे नेविगेट पास कर दिया। नेविगेट पास करने के बाद इसका इंस्टेंस बना लिया था पहले, एंड नेविगेट इसके फंक्शन के इनसाइड पास किया। अब फंक्शन के इनसाइड पास करने के बाद इसके पैरामीटर्स के इनसाइड हमें वो नेम पास करना है जिस स्क्रीन पे हमें नेविगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे लॉगिन। मेक श्योर कि आपका जो नाम यहाँ पे आपने डिफाइन किया है वही नाम आप यहाँ पे इसको डिफाइन करें, अदरवाइज जो है वो आपकी स्क्रीन पे नेविगेट नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चेक कर लेते हैं क्लिकेबल क्यों नहीं है ये।
ऑल राइट, सो एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे नेविगेशन होगा, और यहाँ पे आपको मिलता है नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसके बाद आप जो है वो फंक्शन इसे पास करते हैं, देन स्क्रीन पे हम नेविगेट कर गए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको स्क्रीन को पास किया साइन अप, तो वापस आता हूँ, तो मैं साइन अप स्क्रीन पे चला गया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पे कि हेडर में आपका बाय डिफॉल्ट जो है एरो आ जाता है बैक का, और फर्स्ट स्क्रीन पे आपके पास नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी ये वाली स्क्रीन जो है वो गेटिंग स्टार्टेड स्क्रीन जो है वो इनिशियल स्क्रीन है, तो इसलिए वो आप आपका बैक आने के लिए एरो नहीं दे रहा, क्योंकि बैक पे कोई स्क्रीन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आप कोई दूसरी स्क्रीन पे स्विच करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एरो हो जाता है कि आप यहाँ पे बैक जाने का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। और दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं हम लॉगिन की स्क्रीन पे। लॉगिन की स्क्रीन पे भी हम ये ऐसे ही फंक्शन बना लेते हैं। यूज नेविगेटर का हमें एक इंस्टेंस बनाना होगा, वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेट, यूज नेविगेशन, और ये हमारा बन गया। यहाँ से हम चले जाते हैं, लॉगिन की स्क्रीन है, तो लॉगिन की स्क्रीन से हम चले जाते हैं यहाँ पे होम पर। गेटिंग स्टार्टेड से लॉगिन, एंड लॉगिन से होम। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? तो हम आगे बढ़ते हैं मजीद हेडर्स को, और मजीद जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है उनको हम देख लेते हैं, वरना। ऑल राइट, सो इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको कोई हेडर कस्टमाइज करना है, लाइक अभी जो हेडर आ रहा है, हो सकता है आप लोग यूआई बना रहे हैं और यूआई में इस तरह के हेडर ना हो कि आप सिंपली इसको यूज कर रहे हो, आपको कस्टमाइज करना है, या हो सकता है आपको हेडर को शो नहीं करवाना है। तो आपका जो यहाँ पे जहाँ पे स्क्रीन डिफाइन हुई हुई है, स्क्रीन डिफाइन हुई हुई है नेविगेशन कंटेनर में, इसके इनसाइड जो आपका स्टैक डॉट नेविगेटर है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है शो स्क्रीन का, सॉरी स्क्रीन ऑप्शंस का। स्क्रीन ऑप्शंस में स्क्रीन ऑप्शंस में आपको मिलता है हेडर शोन। आप यहाँ पे एक दो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ऑब्जेक्ट के, एंड यहाँ पे आप पास करते हैं इसको हेडर शोन। मजीद भी ऑप्शन मिलते हैं, बट यहाँ पे अभी हम हेडर की बात करेंगे, हेडर को हम शो और हाइड कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है हेडर शोन, और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अगर हम ट्रू पास करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास हेडर शो होगा। ये ऑब्जेक्ट है।
अगर फॉल्स पास करते हैं तो हमारे पास हेडर शो नहीं होगा, हेडर हमारा हाइड हो जाता है। इसके अलावा मजीद हमारे पास हेडिंग के स्टाइल्स भी होते हैं कि आपको हेडिंग में क्या स्टाइल पास करना है, या हेडर टाइटल क्या पास करना है, तो वो भी आप पास कर सकते हैं इस पर। फॉर एग्जाम्पल आपको अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग हेडर्स पास करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से स्किप करना होगा कि आप मेन पे पास ना करें, आपने इंडिविजुअली अगर पास करना है तो इंडिविजुअली पास करने के लिए आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं, स्क्रीन ऑप्शन। और यहाँ पे अगर आपने पास किया हेडर शोन फॉल्स, ये सिर्फ गेटिंग स्टार्टेड की सीन के लिए है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ मेरे पास हेडर वापस आ जाएगा। तो मैं सिर्फ एक स्क्रीन में पास किया कि मेरे पास हेडर जो है वो इस तरह से दिखना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास हेडर स्टाइल भी होता है। मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ क्योंकि हमें हेडर के स्टाइल्स को देखना है। हेडर स्टाइल्स में आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसमें आपके पास बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ग्रीन। तो हमारा हेडर जो है ग्रीन हो गया। इसके अलावा मजीद भी ऑप्शन होते हैं हेडर स्टाइल्स में, हम देख लेते हैं ऑप्शंस जो भी हैं वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएंगे। तो स्टैक नेविगेटर स्टाइल्स को देख लेते हैं, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है स्टाइल्स, सॉरी हेडर स्टाइल्स। कुछ बाय डिफॉल्ट इन्होंने स्टाइल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि हमने अभी हेडर स्टाइल में देखा था कलर, इन्होंने कलर पास किया हुआ है। इसके अलावा आपको हेडर टाइटल को स्पेसिफिक स्टाइल करना है तो उसके लिए भी आपको मिलता है कि हेडर टाइटल को आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो इसमें आपको फॉन्ट वेट, फॉन्ट कलर और ये सब चीज़ें मिल रही होती हैं। अ, और यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इसकी कस्टमाइजेशन के लिए, वो आपको मिलते हैं आपके हेडर में, आपके स्टैक स्क्रीन्स के ऑप्शंस में। तो इसी के अंदर हम पास कर रहे हैं हेडर टाइटल स्टाइल। कलर मिलेगा हमें यहाँ पे, वाइट कर देते हैं इसको, अलाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हेडर है वो हेडर टाइटल अलाइन हो गया सेंटर। इसके अलावा अगर आपको टाइटल चेंज करना है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक स्टैक पे है, तो हम यहाँ पे टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। टाइटल मैंने पास कर दिया गेटिंग स्टार्टेड। और यहाँ पे जो अभी हमने टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पे हाइफन के बगैर लिखा है। तो ये हमारा टाइटल जो है चेंज हो गया। इसके अलावा हम इसको होम स्क्रीन भी कर सकते हैं, तो ये हमारा होम स्क्रीन हो जाएगा। अब यही वाला स्टाइल हम डिफरेंट स्क्रीन पे पास करके देख लेते हैं कि डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट हमारा स्टाइल जो है वो अप्लाई होता है कि नहीं। सेम ऑप्शन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और दूसरी स्क्रीन पे यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे पेस्ट कर दिया। इसका कलर हम कर देते हैं रेड।
और टेक्स्ट कलर वाइट। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टाइल होके हमारा जो टेक्स्ट है वो वाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो गया। इसके बाद मजीद कस्टमाइजेशन हम देख लेते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। फॉन्ट साइज हमें मिलता है। फॉन्ट साइज हम जो है वो इसका बोल्ड, इटैलिक, जैसा भी हमें फॉन्ट स्टाइल देना है, फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट वेट देना है, हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बताया था कि हम लोग हेडर टाइटल को चेंज कर सकते हैं। हेडर टाइटल अगर हमें चेंज करना है, कोई अगर हमें लोगो लगाना है, तो लोगो हम लगाने के लिए हम यहाँ पे कॉल बैक पास करके एक कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रीन पे यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। हेडर टाइटल, हेडर टाइटल के इंसाइड यहाँ पे व्यू, व्यू के इंसाइड हमारा टेक्स्ट, और सेल्फ क्लोजिंग की यहाँ पे नीड नहीं है। न्यू हेडर। इसके लिए हमें यहाँ पे व्यू को इंपोर्ट करना होगा और हमारा टेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो एक कंपोनेंट पास किया था वो कंपोनेंट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। सेंटर की प्रॉपर्टी कहाँ से अप्लाई हुई? सेंटर की प्रॉपर्टी यहाँ से अप्लाई हुई कि हमने यहाँ पे हेडर टाइटल अलाइन पास किया हुआ है। अगर हम अलाइन को हटा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा लेफ्ट अलाइन जो है वो होता है। इसके अलावा मजीद अगर हम लोग डायरेक्टली स्टाइलिंग इस पे अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट पे, तो ये स्टाइलिंग डायरेक्टली हमारे हेडर पे भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट अप्लाई कर लेते हैं बोल्ड। इसी तरह से फॉन्ट साइज है, वो अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे देते हैं 25। फॉन्ट साइज हमारा अप्लाई हो गया। कलर अप्लाई कर लेते हैं। कलर यहाँ पे हमारा अप्लाई हो गया वाइट। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अलाइन अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट लाइन, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो इसको स्पेस मिली हुई है वो स्पेस आपको हेडर जो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है वो लेफ्ट प्रोवाइड करता है। सेंटर डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे इसको हेडर हेडर टाइटल अलाइन की प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी, जिसमें आपको हेडर आपका सेंटर या फिर राइट जा सकता है। रीलोड कर लेते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हम पैरामीटर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने नेविगेट करते हुए। इसमें हमारे पास जो पहली जो स्क्रीन है वो हमारे पास है गेटिंग स्टार्टेड की। तो हमारे पास जब हम नेविगेट कर रहे होते हैं किसी दूसरी स्क्रीन में, तो हमें एक यहाँ पे मेथड मिल रहा होता है नेविगेशन, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और हमें स्क्रीन का नाम डिफाइन करना होता है फर्स्ट पैरामीटर में। इसके अलावा हमें सेकंड पैरामीटर मिलता है जिसपे हम लोग यहाँ पे डेटा पास कर देते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेट, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जैसे कि नेम, यूज़र, और ऑब्वियसली हमारी जो क्लोजिंग भी होगा ये, और डेटा को हमने रख दिया एम्प्टी अरे। अब लॉगिन स्क्रीन पर आते हैं। लॉगिन स्क्रीन पर आने के बाद हम देख लेते हैं हमें डेटा यहाँ पे कैसे मिलेगा। सो हमें यहाँ पे नेविगेशन ऑलरेडी मिल रही है। नेविगेशन डॉट हमें बाकी इसके मेथड्स मिल जाते हैं जिसपे हमारे पास है पैरम्स का। वो पैरम्स हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। इसको हम कंसोल करवा लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमारे पास स्क्रीन पे आएगा यूज़र, तो यहाँ पे हमारा कंसोल जो है रन हो जाएगा। सो यहाँ पे हुआ ये कि जैसे यूज़र यूज़र ने नेविगेट किया लॉगिन स्क्रीन पे, तो हमारे पास पैरम में जो डेटा था जो हमने स्टेट में भिजवाया था वो हमें यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे मिल रहा है। अ, अब यहाँ पे हमें कैसे मिल रहा है, हमारे पास जो एक पैरामीटर होता है हमारे पास कंपोनेंट का। कंपोनेंट में हमारे पास जो पैरामीटर होता है प्रॉप्स का, प्रॉप्स से हम जो है वो इसमें हमें कंपोनेंट के प्रॉप्स मिल रहे होते हैं क्योंकि हमने नेविगेशन कंटेनर में इसको रैप किया हुआ है। तो हमें राउट का जो है वो प्रॉप मिल रहा होता है। राउट डॉट पैरम्स के इनसाइड जो है हमें पे डेटा मिल जाता है, जो हमने डेटा पिछली अपनी स्क्रीन से जो है वो दूसरी स्क्रीन में भिजवाया है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली करते हैं पैरम डॉट स्टेट, तो हमें वो डेटा मिल जाएगा जो हमने भिजवाया था। सेव कर लेते हैं इसको, वापस आते हैं, और यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है। डेटा एम्प्टी अरे, और नेम जो है वो यूज़र मिल रहा है। तो इसी तरह से हम जैसे कि स्टेट को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर हमें कोई डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में भिजवाना है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई प्रोडक्ट है अ, जिसका हमें कार्ड रेंडर करवाना है एक स्क्रीन पे और दूसरी स्क्रीन पे हमें उसका डेटा शो करवाना है, तो हम उसका डेटा या उसकी एक पर्टिकुलर आईडी वहाँ दूसरी स्क्रीन में भिजवा के उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा गेट करके अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे यूज़र को शो करवा सकते हैं। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, एक यूज़ केस मैंने आपको बता दिया, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो
हाँ, बस टैब नेविगेटर है। टैब नेविगेटर का थोड़ा देख देख लेते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास यूज़ होता है, और फंक्शंस वगैरह और जितने भी पैरामीटर हैं उसके सेम रहते हैं। तो इसको देख लेते हैं टैब नेविगेटर को। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च पे हम लिखते हैं टैब नेविगेटर। टैब नेविगेटर में भी हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि हमने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन करी है वो स्टैक की करी है, अभी टैब की जो है वो हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है। इसके लिए भी हमें पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन करनी होगी अपने प्रोजेक्ट में बॉटम टैब्स की। तो वो कर लेते हैं। इसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट को बंद कर लेता हूँ यहाँ पे। और बॉटम टैब्स वाली कमांड रन करते हैं। npm install react native navigation bottom tabs, सॉरी npm install react navigation स्लैश bottom tabs। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद मजीद देखते हैं मजीद कोई इंस्टॉलेशन है हमारे पास। मजीद हमारे पास अभी कोई कमांड नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं है जो कि हमें वहाँ पे अपने एंड्रॉयड या iOS के फोल्डर के इनसाइड कॉपी करनी हो। तो ये हमारा जो पैकेज है इंस्टॉल हो गया है। मैं प्रोजेक्ट को दोबारा रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें डिफाइन करी हुई हैं। वो इस तरह से डिफाइन करी हुई हैं कि अब हम जैसे कि हमने स्टैक का एक इंस्टेंस बनाया था, इसी तरह से हमें अब टैब का भी एक इंस्टेंस बनाना है बॉटम टैब्स का। वो किस तरह से बनाना है, इन्होंने यहाँ पे एक डायरेक्ट पास किया हुआ है हमारे ऐप डॉट जेएस की स्क्रीन पे। तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इस टैग को मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ अभी। बॉटम टैब्स को हमें इनिशलाइज करना होगा, इसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जो भी इसकी कमांड है, क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर। और स्टैक अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, स्टैक की जगह हम यहाँ पे टैब डिफाइन कर लेते हैं। जब हम इनिशलाइज कर रहे होते हैं, इंस्टेंस बना रहे होते हैं, तो वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं। बस अभी जो नेम कन्वेंशन है उसका ख्याल रखना है हमें कि यहाँ पे अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है, हम यहाँ पे टैब और स्टैक से इसको डिफाइन कर रहे होते हैं ताकि आइडेंटिफाइड हो। फर्स्ट है हमारा होम। होम स्क्रीन हमारी ऑलरेडी इंपोर्ट हुई भी है। इसके बाद है हमारे पास अबाउट। मैं यहाँ पे अबाउट पास कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं इसको। रीलोड दिया है। अब यहाँ पे बॉटम पे आप देखेंगे, बॉटम पे हमारे पास जो है वो टैब्स आ रहे हैं। और टैब के साथ आपको दिख रहा होगा कि आप जैसे ही टैब पे टॉगल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन भी चेंज हो रही है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम स्टाइल्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टैब के स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे वापस आएंगे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, इसमें जो स्टाइल्स दिए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं।
अगर हमें स्टाइल जो है वो ग्लोबली रखने हैं, कि सब तमाम जो हमारे पास टैब्स हैं उनके स्टाइल सेम रहे, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम पास कर सकते हैं। अभी के लिए हम आइकन को इग्नोर करते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि होम स्क्रीन जो है वो अभी हमारी एक्टिव है। एंड एक्टिव स्क्रीन पे हमारे पास जो कलर आ रहा है वो आ रहा है, जो यहाँ पे डिफाइन हुआ टोमेटो कलर, वो यहाँ पे अभी आपको विजिबल है। इसके अलावा जैसे ही मैं जाता हूँ अबाउट स्क्रीन पे, तो हमारे पास अबाउट स्क्रीन अभी एक्टिव हो गई है, और अबाउट स्क्रीन का जो टैब का कलर है वो एक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव कलर जो है वो यहाँ पे ग्रे है। तो यहाँ से हम एक्टिव टैब एक्टिव बार का टैब कलर यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, टैब बार एक्टिव टिन कलर। और हमारे पास इनएक्टिव में मिलता है हमारे पास टैब बार इनएक्टिव टिन टिन कलर। इसको चेंज करके अगर हम लोग करते हैं ग्रीन, तो एक्टिव कलर हमारा ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद सी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर भी है, बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाहें, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रीन हो गया, और इसको फिर हम ऑब्वियसली वाइट कर देंगे। इसके अलावा मज़ीद स्क्रीन्स यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। और लास्ट हमारी हो जाएगी साइन अप। तो अब हमारी जो है 4 स्क्रीन्स हो गई हैं, और 4 स्क्रीन्स को हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया है। एरर इस तरह से आया है कि लॉगिन स्क्रीन पे हमें पैरम डॉट स्टेट नहीं मिल रहा है। तो ये एरर इस वजह से आया है कि हमने जब नेविगेट किया था होम स्क्रीन से, सॉरी, हमने गेटिंग स्टार्ट की स्क्रीन से हमने नेविगेट किया था लॉगिन स्क्रीन पे, और उधर से हमने एक डेटा पास किया था स्टेट में। अब डेटा हमें नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से जैसे ही वो इस फील्ड को चेक करता है पैरम डॉट स्टेट, तो उसको स्टेट नहीं मिलती। इस वजह से इसने एरर को यहाँ पे थ्रो कर दिया है। तो मैं स्टेट को हटा देता हूँ। ठीक है। अब सेम ऑप्शन जो है वो हमें स्क्रीन के यहाँ पे मिलते हैं, कि जैसे कि हमने यहाँ पे पेरेंट पे पास कर दिया हेडर शोन स्क्रीन ऑप्शंस में। हेडर शोन अगर हम लोग कर देते हैं फॉल्स, तो हमारे पास हेडर जो है वो यहाँ से हाइड हो जाता है। और अगर ऑब्वियसली ट्रू करेंगे तो हमें हेडर शो हो जाएगा। इसी तरह से इंडिविजुअल स्क्रीन पे भी हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि हमें हेडर कहाँ पे शो करवाना है और कहाँ पे नहीं करवाना है। तो यहाँ पे आपको फिर ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शंस के इनसाइड आपने ऑब्जेक्ट ओपन किया, ऑब्जेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे पास कर दिया आपने हेडर शोन फॉल्स, और इसको सेव कर लेते हैं। जब हम होम स्क्रीन पर आएंगे, होम स्क्रीन पे होम स्क्रीन पे हमें हेडर नहीं मिल रहा है, इसके अलावा बाकी स्क्रीन पे हमें हेडर मिल रहा है। सॉरी, हमने होम स्क्रीन पे नहीं पास किया इसको, हमने अबाउट की स्क्रीन पे पास किया है। इसको होम की स्क्रीन पे पास कर लेता हूँ। होम की स्क्रीन पे हमें अभी हेडर नहीं मिल रहा है, एंड अबाउट की स्क्रीन पे और बाकी स्क्रीन जितनी है उस पे हमें हेडर मिल रहा है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, मैं इसको अभी फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ हेडर शोन फॉल्स को। स्टाइल्स देख लेते हैं कि इसके हेडर स्टाइल्स क्या होते हैं हमें मिल रहे हैं। इसका बॉर्डर बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं।
इसमें बैकग्राउंड कलर हमें मिल रहा है, तो इसको हम कर देते हैं ग्रीन। कलर ग्रीन हो गया। और इसी तरह से हमने जैसे इस टैग में कुछ स्टाइलिंग पास करी थी, अगर हमें हेडर टेक्स्ट को स्टाइल करना है टाइटल को, तो उसके लिए हमें अलग प्रॉपर्टी मिलती है, हेडर टाइटल स्टाइल। हेडर टाइटल स्टाइल में हम पास कर सकते हैं इसके मीन्स के कलर, कलर हम वाइट पास कर देते हैं। और अगर हमें अलाइन करना है, हेडर टेक्स्ट अलाइन। ये हेडर टाइटल अलाइन के नाम से प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारा हेडर सेंटर हो गया। इसके अलावा मज़ीद स्टाइलिंग भी होती है आपकी, जिसमें ऑप्शंस में आपको जैसे कि यहाँ पे आइकन मिला था, तो आइकन अलग अलग पास कर सकते हैं। यहाँ पे टैब आइकन होगा। इसमें आपका कॉल बैक होता है। कॉल बैक पास करके यहाँ पे हम आइकन पास कर लेते हैं। आइकन पास करने के लिए जैसे हमने कल एक लाइब्रेरी देखी थी, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हमने आई थिंक इंस्टॉलेशन नहीं करी हुई है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले हम आइकन्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं बिल्ड को बंद करके। npm i react native vector icons। और इसके अलावा जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं, उनको भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अपने ग्रेडल फाइल के इनसाइड। इंस्टॉलेशन हो गई है, प्रोजेक्ट को दोबारा रन कर लेते हैं। और मीनवाइल हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि हमें कौन सा जो आइकन है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे होम का आइकन सर्च कर लेता हूँ कि कौन सा आइकन हमारे पास अवेलेबल है होम के लिए। होम के लिए हम आर्ट डिज़ाइन का आइकन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉल बैक बनाया था, और कॉल बैक में हम आइकन को पास कर देते हैं, कौन सा आइकन हमें यूज़ करना है रिटर्न पास करके। आर्ट डिज़ाइन।
सेल्फ क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे नेम। नेम है इसका होम। सेव कर लेते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे आइकन जो है वो हमारा आ गया है, बट आइकन का साइज बहुत छोटा है, तो साइज को भी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे प्रॉप ऑलरेडी हमारे पास हमें मिल रहा है, तो साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं। 20, 25। इसके अलावा भी एक मसला ये है कि हमारे हमारा जो कलर है, जो हमने कलर पास किया है, एक्टिव टिन कलर और इनएक्टिव टिन कलर, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो उनको देख लेते हैं वो कैसे अप्लाई होंगे। तो इसके पैरामीटर में आप जैसे आपने कॉल बैक बनाया है टैब बार एक आइकन का, इसके इनसाइड आपको जो है वो आपके प्रॉप्स मिलते हैं। तो इनको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, टिन कलर। और इस पे कलर पे अप्लाई कर लेते हैं। टिन कलर अनडिफाइन आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। सो हमें कलर जो है मिल गया है, असल में टिन कलर नहीं मिलता है, वो कलर हमें मिल रहा होता है डिस्ट्रक्चर करके। और हमारा जो कलर है यहाँ पे भी वो मिल रहा होता है जो आपका एक्टिव और इनएक्टिव कलर है। तो ये सेम कलर जो है वो आपके अप्लाई हो, आपको यहाँ पे मिल रहा था जो आप टैब में जब आपने आइकन पास किया है, तो उसमें आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्चर करने के बाद हमें कलर मिल गया है कि कौन सा कलर हम यूज़ कर रहे थे, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अगर मैं दूसरे किसी स्क्रीन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इनएक्टिव टिन जो कलर था वो अप्लाई हो गया है हमारे आइकन पे और हमारे टेक्स्ट पे भी। इसके बाद एक और है हमारे पास, अ, वो ये कि हम दूसरे जो हमारे पास टैब्स हैं उनमें भी हम कुछ आइकन्स अप्लाई कर लेते हैं रेंडमली। सर्च कर लेते हैं यहाँ पे पर्सन।
ये हमारा हमें मिल रहा है आयन आइकन से पर्सन। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये पर्सन अप्लाई हो गया। और सेम जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है इसमें, जो कि हमने टिंट कलर वाली अप्लाई की थी। एक और चीज़ में देख लेते हैं कि अगर हमें इसी तरह से जैसे गेट स्टार्टिंग की स्क्रीन से हम जो है वो लॉगिन की स्क्रीन पे हमने जंप किया था, वो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो गेट स्टार्टिंग की स्क्रीन पे जाते हैं। होम की जगह पे हम गेट स्टार्टिंग की स्क्रीन पास कर लेते हैं। तो जंप करके हम देखते हैं हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने पैरम में ऑलरेडी डेटा जो पास किया था, वो हमें जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। डेटा इक्वल टू एम्प्टी एरे और नेम जो है यूज़र। इसी तरह से हमें हेडर भी मिल रहा है। हेडर की हमने जैसे स्टाइल हमने डिस्कस किया कि हेडर को हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। सेम स्टाइलिंग वगैरह आप जो है वो इसमें पास कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है गो बैक की फंक्शनैलिटी। गो बैक हमारे पास कैसे वर्क करता है। तो यहाँ यहीं पे हम पास कर लेते हैं एक बटन यहाँ पे गो बैक के लिए, लॉगिन के नीचे। गो बैक। इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं टॉप पे। अच्छा, गो बैक के लिए हमारे पास सिंपल स्टेप है। वो ये कि आपने नेविगेशन ऑलरेडी जो है यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाया हुआ है। नेविगेशन के इंसर्ट आपको मज़ीद ऑप्शंस मिल रहे होते हैं सारे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नेविगेशन डॉट गो बैक, एंड देन इसको कॉल कर देना है। सेव करते हैं, यहाँ पे गो बैक पे जाते हैं। तो गो बैक पे क्या है, ये हमारे पास आया था होम स्क्रीन से, देन होम स्क्रीन पे वापस चला गया। दोबारा जाते हैं लॉगिन की स्क्रीन पे। लॉगिन की स्क्रीन में गए, गो बैक किया, देन हम गो बैक वापस होम पर आ गए, क्योंकि हमारी जो लास्ट स्क्रीन थी वो हमारी जो लास्ट स्क्रीन थी वो हमारा होम स्क्रीन थी। देन होम स्क्रीन पे हम वापस आ गए। इसके अलावा पहले हम जाते हैं अबाउट पे। अबाउट के बाद साइन अप पे जाते हैं। साइन अप के बाद हम लॉगिन पे आते हैं एंड गो बैक करते हैं। तो हमारे पास होम स्क्रीन आ रही है। मज़ीद देख लेते हैं क्या है हमारे पास। मैनेज पैरामीटर्स यूजिंग रिएक्ट नेविगेटर, ये भी हमने देख लिया कि किस तरह से हम डेटा जो है वो दूसरी स्क्रीन पे भिजवा रहे होते हैं, और उसको गेट करके अगर हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसकी हमने एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई हमें प्रोडक्ट्स रेंडर करवाई हुई है एक स्क्रीन पे, मीन्स के होम स्क्रीन पे, और वो प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें दूसरी स्क्रीन पे दिखानी है। यूज़र जब क्लिक करता है तो हम उसका डेटा या उसकी एक यूनिक आईडी दूसरी स्क्रीन पे हम भिजवा के वहाँ पे डेटा को उस यूनिक आईडी से गेट करके वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरह से हम डायनामिकली काम कर सकते हैं उस स्क्रीन पे। कस्टमाइज का हमने देख लिया कि कस्टमाइज हम किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास हेडर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं इस ट्रैक में भी,
और टैब नेविगेटर में भी कि हम किस तरह से हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं, हमने कलर कस्टमाइज करके देखा। इसके अलावा हेडर का स्टाइल और हेडर कस्टमाइज करके देखा कि हेडर टाइटल हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हेडर का अलाइनमेंट हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसमें एक कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं अपने हेडर में, जिसमें अगर आप आइकन वगैरह पास करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने टैब नेविगेटर में भी देखा, टैब नेविगेटर में भी कस्टमाइजेशन हो सकती है। जैसे कि टैब में हम आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पे। हमारे पास नेविगेटर के स्टैक के इनसाइड तो उसमें रहते हुए हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी जो है वो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं स्टैक ऑप्शंस या स्क्रीन ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टैग मिल जाए जिसमें आपको बता रहा है कि आप आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने इस टैग को कस्टमाइज करने के लिए। जितनी भी स्क्रीन है उसको कस्टमाइज करने के लिए आपके पास हेडर बटन होता है, उसको आप इनेबल कर सकते हैं मेन्यू के लिए। इसके अलावा हेडर बैक का जो विजिट बटन है उसको आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। हेडर टाइटल है। इसके अलावा आपका फ़ॉन्ट फैमिली भी है। और इस तरह से मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने यूज़ नेविगेशन को भी देखा था, जिसमें अ, हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे किस तरह से ऑन प्रेस पे नेविगेट कर सकते हैं। और गो बैक भी देखा था हमने कि किस तरह से हम लोग जो है वो अगर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आए हैं और हमें वापस अपनी हिस्ट्री पे जाना है गो बैक करके, तो उसमें भी हम जा सकते हैं। और हमने सेकंड पैरामीटर में डेटा ही पास किया था दूसरी स्क्रीन पे, जिसके थ्रू हम डेटा को भी मैनेज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ तक था हमारा सेशन, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि आज जो हमने चीज़ें देखी, मेन जो हमारा मोटिव था वो ये था कि हम लोग रिएक्ट नेविगेशन नेटिव को एक्सप्लोर करें, ताकि जो भी हम स्क्रीन्स डिफाइन कर रहे हैं वो स्क्रीन टू स्क्रीन हम नेविगेट कर सकें, मल्टीपल स्क्रीन्स हम डिफाइन करके उस पर नेविगेट कर सकें। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसमें हमारे पास टैब नेविगेटर था। इसके अलावा हमारे पास ट्रैक नेविगेटर है। और इसके अलावा ड्रॉअर नेविगेटर भी है। ड्रॉअर नेविगेटर भी सम लाइक सिमिलर ही है, उसको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके। ठीक है। हमने एक बेसिक सी यूआई में इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखा। और हमने डेटा ट्रांसफ़र करके भी देखा कि हम एक स्क्रीन टू दूसरी स्क्रीन पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये चीज़ों को हमने आज एक्सप्लोर किया था। चलें अब सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और जो आपका अभी एक और आपका नेविगेशन है ड्रॉअर नेविगेशन, उसको आप जो है वो एक्सप्लोर करें। अगर कोई इशू आता है तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।